दिनांक 13 जुलाई वर्ष 2020, 8वीं कक्षा, चौथा चैप्टर, त्रिभुज के शीर्ष लंब तथा माध्यिका। आइए सबसे पहले समझते हैं शीर्ष लंब किसे कहते हैं। इसे इंग्लिश में अल्टीट्यूड कहते हैं। देखिए इसकी परिभाषा दी गई है, पहले परिभाषा देख लेते हैं फिर इसे समझेंगे इसका मतलब क्या है। त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से उसके सम्मुख भुजा पर खींचे गए लंब रेखाखंड को उस त्रिभुज का शीर्ष लंब कहते हैं। ये परिभाषा यहाँ दी गई है। अब इसका मतलब क्या होता है आइए समझते हैं कि त्रिभुज का शीर्ष बिंदु, उसकी सम्मुख भुजा क्या है और कैसे लंब खींचा जाता है। इसको समझने के लिए मैं कैमरा ऑन करता हूँ और फिर हम समझेंगे कि कैसे शीर्ष लंब बनाया जाता है। तो देखिए पहले तो समझ लीजिए कि शीर्ष बिंदु कहते किसको हैं। जैसे कि मैं एक त्रिभुज यदि बनाऊं, मैं यहाँ एक त्रिभुज बना रहा हूँ। कोई माप, बिना किसी माप के एक त्रिभुज मैं बना रहा हूँ। माप कोई निश्चित नहीं है, यहाँ पर किसी भी माप का एक त्रिभुज मैं बना रहा हूँ। अब देखिए ये जो कॉर्नर हैं, जो पॉइंट्स हैं, इसे शीर्ष बिंदु कहते हैं। जिसे कोई भी नाम दिया जा सकता है। जैसे मैं इस बिंदु को यदि ए नाम दूँ तो ये शीर्ष बिंदु ए हो गया। ये जो बिंदु है शीर्ष बिंदु ए हो गया। ये जो बिंदु है ये शीर्ष बिंदु बी, ये शीर्ष बिंदु को शीर्ष सी नाम देता हूँ। अब शीर्ष बिंदु ए के सामने देखिए कौन सी भुजा है, भुजा बी सी है। शीर्ष बिंदु बी के सामने भुजा ए सी है। शीर्ष बिंदु सी के सामने भुजा ए बी है। अब शीर्ष लंब कैसे कहते हैं, देखिए किसी भी शीर्ष बिंदु से उसकी सम्मुख भुजा पर यदि लंब खींचा जाए, लंब यानी 90 डिग्री, तो उसे शीर्ष लंब कहेंगे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। ये जो ट्रायंगल है इसकी सहायता से लंब खींचना बहुत आसान है, पहले भी हम लोग देख चुके हैं। करना क्या है, ये जो ऊंचाई है इसे पॉइंट ए से होके जाना चाहिए, ऐसे रखना है। और नीचे जो आधार है वो सम्मुख भुजा के ऊपर आना चाहिए। सम्मुख भुजा के ऊपर आधार आ गया और ये जो ऊंचाई है ये पॉइंट ए पर है। आधार सम्मुख भुजा पर है, पॉइंट ए को टच कर रहा है, ये उसकी ऊंचाई। अब इसको यदि नीचे आधार पर खींच दें तो ये आपको एक लंब मिल जाएगा। इसको नाम दे देते हैं डी। तो यहाँ ए डी एक शीर्ष लंब हो गया। ऐसे ही 3 शीर्ष लंब खींच सकते हैं। मैंने ए से खींचा है, ऐसे बी से भी खींचा जा सकता है। तो एक ट्रायंगल को ऐसे ही पकड़ना है। ये आधार सम्मुख भुजा के ऊपर आधार को रखना है और जो ऊंचाई है वो उस पॉइंट पे रहेगी बी पे। बी को टच कर रही ऊंचाई, आधार यहाँ सम्मुख भुजा के ऊपर आ रहा है। अब इसे यदि खींचें तो ये एक और शीर्ष लंब मिल गया। यहाँ 90 डिग्री बना दें, 90 डिग्री का निशान, इसको पी नाम दे देता हूँ। तो ये बी पी एक दूसरा शीर्ष लंब हो गया। अब यदि बी से उसके सामने वाली भुजा पे खींचे तो तीसरा शीर्ष लंब भी हो जाएगा। आधार को सम्मुख भुजा पर रखना है और जो ऊंचाई है वो इस बिंदु सी को टच करे, ऐसा रखना है। अब ये हो गया तीसरा शीर्ष लंब, इसको नाम दे देता हूँ क्यू। तो इस तरह से देख सकते हैं बच्चों आप कि एक त्रिभुज में 3 शीर्ष लंब खींचे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक ए डी, एक बी पी और एक सी क्यू, ऐसे 3 शीर्ष लंब मैंने खींचे हैं। तो एक त्रिभुज में 3 शीर्ष लंब खींचे जा सकते हैं। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात और है कि तीनों शीर्ष लंब एक ही बिंदु से होकर जाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब संगामी होते हैं। संगामी उसे कहते हैं जो उन रेखाखंड को संगामी कहते हैं जो एक ही बिंदु से जाती हैं। तो त्रिभुज के शीर्ष लंब जो होते हैं वो संगामी होते हैं और इनके संगम बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं। इनके संगम बिंदु यानी तीनों के प्रतिच्छेदन बिंदु को
लंब केंद्र कहते हैं। अक्सर इसे ओ अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है, क्योंकि इंग्लिश में इसे ऑर्थो सेंटर कहा जाता है। तो शीर्षलंब संगामी होते हैं। 3 चीज़ें आपको समझनी है। शीर्षलंब किसे कहते हैं? शीर्ष बिंदु, त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से सम्मुख भुजा पर खींचे गए लंब को शीर्षलंब कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, त्रिभुज के तीनों शीर्षलंब संगामी होते हैं। और तीसरी बात कि त्रिभुज के तीनों शीर्षलंब के संगम बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं। किताब में भी ये बात लिखी गई है, अक्सर रिक्त स्थान में पूछी जाती है। जैसे कि परिभाषा तो ये आप देख सकते हैं, जो सिंबल मैं लेके जा रहा हूँ वो लाइन में, त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से उसकी सम्मुख भुजा पर खींचे गए लंब को, लंब रेखाखंड को त्रिभुज का शीर्षलंब कहते हैं। परिभाषा हो गई। फिर अगली बात ये देखिए, यहाँ पर सिंबल से मैं आपको बता रहा हूँ कि तीनों शीर्षलंब संगामी होते हैं। ये लाइन जो यहाँ पर सिंबल सरक रहा है ऑरेंज कलर का, तीनों शीर्षलंब संगामी होते हैं। और फिर ये तीसरी बात कि इन संगमन बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं और इसे ओ अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। तो शीर्षलंब के बारे में ये इतनी बातें आपको समझनी है। कैसे ड्रॉ करना है ट्रायंगल की सहायता से, ये भी मैंने बता दिया आपको। अब अगला टॉपिक समझ लीजिए कि त्रिभुज के लंब केंद्र बिंदु का स्थान कहाँ होता है। जैसे त्रिभुज 3 तरह के होते हैं, एक अधिक कोण त्रिभुज, एक न्यून कोण त्रिभुज और एक अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और एक समकोण त्रिभुज। तो 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। अब तीनों प्रकार के त्रिभुज में लंब केंद्र का स्थान कहाँ कहाँ हो सकता है देखिए। जैसे यहाँ पहले तो समकोण त्रिभुज बनाया गया है, तो आइए हम लोग समझ लेते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। तो मैं इसे खुद करके आपको दिखाऊंगा तो अच्छी तरह समझेगा आपको ये। तो मैं कैमरा ऑन करता हूँ। समकोण त्रिभुज में लंब कहाँ पे हो सकता है, तो एक समकोण त्रिभुज में बना देता हूँ। ट्रायंगल खुद एक समकोण ही है, तो इसी की सहायता से मैं एक समकोण त्रिभुज बनाता हूँ। चलिए, ये बन गया एक समकोण त्रिभुज। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे देखेंगे कि शीर्ष लंब कैसे प्राप्त होते हैं और जो लंब केंद्र है उनका स्थान कहाँ मिलता है। ये तीनों शीर्ष बिंदु मैंने बना दिए ए बी सी। अब ए से देखिए, ए से इसके आधार पर एक तो ऑलरेडी लंब खींचा ही हुआ है, तो एक शीर्ष लंब तो हमको पहले से ही डायरेक्ट मिल गया। दूसरा भी खींच देते हैं, बी से खींच देते हैं। तो ये आधार बी की सम्मुख भुजा पर आधार रख दिया और ऊंचाई बी से होते हुए जा रही है, तो दूसरा शीर्ष लंब मिल गया। देखिए दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, दोनों शीर्ष लंब बी पर मिल रहे हैं। अब तीसरा सी से खींच देते हैं। सी की सम्मुख भुजा ए बी है, तो ए बी पर आधार को रख दिया और ऊंचाई सी को टच करनी चाहिए, तो ये हो गया तीसरा शीर्ष लंब। अब तीनों शीर्ष लंब देखिए बिंदु बी पर ही मिल रहे हैं, यानी यहाँ पर जो लंब केंद्र है वो बिंदु बी है और वो त्रिभुज के ऊपर ही आ रहा है। तो यदि समकोण त्रिभुज हो तो लंब केंद्र का स्थान त्रिभुज के ऊपर होता है। इसके बाद टेक्स्ट बुक में आते हैं, किताब में देखिए अगला त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज बना हुआ है। अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसमें एक कोण का माप 90 से अधिक होता है। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ करके बताता हूँ आपको कि उसमें लंब केंद्र का स्थान कहाँ होगा। देखिए ये एक अधिक कोण त्रिभुज मैंने बना दिया, ये 90 अंश से अधिक है यहाँ पर कोण का माप, तो ये एक अधिक कोण त्रिभुज हो गया। अब हम देखेंगे कि इसमें शीर्ष लंब कैसे मिलते हैं और लंब केंद्र का स्थान कहाँ पे प्राप्त होता है।
ये शीर्ष बिंदु ए है, ये शीर्ष बिंदु बी और शीर्ष बिंदु सी। अब ए से यदि बी सी पर लंब खींचना है तो यहाँ आपको बी सी को आगे बढ़ाना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो ही लंब खींचा जा सकता है। तो कैसे लंब खींचेंगे? ये वो जो ऊंचाई है वो ए को टच करनी चाहिए, आधार सम्मुख भुजा पर आना चाहिए, और ये मैंने खींच दिया ए डी, एक शीर्ष लंब खींचा है मैंने। इसको थोड़ा और आगे भी बढ़ा देता हूँ क्योंकि शीर्ष लंब हमें देखना है कि कहाँ जाता है। ए से खींच दिया, बी से खींचते हैं। चलिए, बी की सम्मुख भुजा ए सी है तो आधार हमारा ए सी पर जाएगा, और ये बी को टच करते हुए शीर्ष लंब खींच रहा हूँ मैं। ये शीर्ष लंब खींच दिया, इसको पीछे तक मैं बढ़ा दे रहा हूँ, ये दोनों इस बिंदु पर मिल रहे हैं। अब सी से खींचते हैं। देखिए, सी से ए बी पर खींचने के लिए फिर से आपको ए बी को आगे की ओर बढ़ाना पड़ेगा, तो ही लंब खींचा जा सकता है। सी से सम्मुख भुजा पर लंब खींचना है तो सम्मुख भुजा पर आपको आधार रखना पड़ेगा, और इस तरह से भी रखा जा सकता है। आधार को सम्मुख भुजा पर रख दिया और ऊंचाई सी को टच कर रही है। अब इसे मैं आगे बढ़ाऊं तो इस तरह से शीर्ष लंब मिलेगा। अब संगमन बिंदु प्राप्त करने के लिए इसे आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो आगे यदि बढ़ाएं तो देखिए, ये संगमन बिंदु त्रिभुज के बाहर प्राप्त हो रहा है। हमारा त्रिभुज ए बी सी अधिक कोण त्रिभुज ये रहा, और संगमन बिंदु त्रिभुज के बाहर है। तो दूसरा कथन ये मिल रहा है हमें कि अधिक कोण त्रिभुज में संगमन बिंदु त्रिभुज के बाहर होता है। अब न्यून कोण त्रिभुज में कैसे होगा? न्यून कोण त्रिभुज में तो मैंने आपको पहले ही करके बता दिया था, ये पहला न्यून कोण त्रिभुज में ही समझाया था। यहाँ शीर्ष लंब मैंने ड्रॉ किया था, तो जो लंब केंद्र हैं वो त्रिभुज के अंदर ही मिल रहे हैं। तो यहाँ तीन बातें यहाँ स्पष्ट हो रही हैं कि न्यून कोण त्रिभुज में लंब केंद्र त्रिभुज के अंतःभाग में होता है, जबकि समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र त्रिभुज के ऊपर होता है, त्रिभुज पर होता है। और अधिक कोण त्रिभुज में लंब केंद्र त्रिभुज के बाएं भाग में होता है। तो लंब केंद्र के बारे में इतनी जानकारी थी। अब इस वीडियो के आधार पे आपको कुछ प्रश्न लिखने हैं, कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ और आपको लिखना है। सबसे पहले शीर्ष लंब की परिभाषा लिखिए, उसके बाद न्यून कोण त्रिभुज ए बी सी बना करके उसके तीनों शीर्ष लंब बनाइए, और उनका जो लंब केंद्र है उसे ओ नाम दीजिए। फिर लंब केंद्र किसे कहते हैं? पेज नंबर 19 में सबसे नीचे की लाइन है, और सेकंड लास्ट लाइन भी लिख देना कि शीर्ष लंब संगामी होते हैं। फिर तीसरी लाइन लिखना कि संगमन बिंदु को पूरी ऐसा लिखना कि शीर्ष लंब के संगमन बिंदु को त्रिभुज का लंब केंद्र कहते हैं और ओ अक्षर द्वारा दर्शाते हैं। उसके बाद आप न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज में शीर्ष लंब की रचना करिएगा। अपने मन से त्रिभुज बना करके कोई भी माप ले करके तीनों प्रकार के त्रिभुज बनाइए और उसके शीर्ष लंब की रचना कीजिए। तो ये आपका होमवर्क रहा, और आज ग्रुप में इसे पूरा करके भेजिए।